कि आप प्लीज ये एक्सप्लेन कर दें कि हमने ना वेक्टर का साइन कब डालना है और कब नहीं डालना, क्योंकि ये हमारी बुक पे सर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बट किसी पर भी साइन नहीं डाला हुआ। इसकी क्या रीजन है? अच्छा बेटा देखो, ये है मेरे पास डॉट प्रोडक्ट। लेट्स सपोज इट्स ए डॉट बी। बेटा ये है प्रोडक्ट बिटवीन वेक्टर्स। क्लियर होगी बात? इनको या तो बोल्ड करके लिखोगे या एरो लगा लोगे। हमारी बुक इनको बोल्ड करके लिख रही है, आपने गौर करना है। दूसरी सर चीज, स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक मिनट, अब विजिबल है? यस सर। अच्छा देखो बेटा, ये है डॉट प्रोडक्ट, दरम्यान में डॉट पड़ा हुआ है। इस चीज का मतलब यहाँ पे वेक्टर्स लिखे हुए हैं। अब इन वेक्टर्स को सॉल्व कैसे किया जाता है? इन वेक्टर को सॉल्व ऐसे किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा। तो बेटा इस तरफ हमें एरोज लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी बुक क्या करती है? हमारी बुक इनको बोल्ड करके लिखती है, एरोज लगाने की बजाय। क्या कर रही है वो? आप गौर करेंगे, आपको जितनी भी वैल्यूज दी होंगी उसने बोल्ड लिखी होंगी। जरा देखें जरा ये अपनी बुक को भी, ये देखें ए डॉट बी लिखा है तो उसने क्या लिखा हुआ है? बोल्ड करके लिखा है। लेकिन चूंकि इस तरफ मैग्नीट्यूड है, दैट इज वाई यहाँ पे उसने बोल्ड नहीं लिखा। हम एरोज इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे लिए एरो लगाना आसान है। ये देखें उसने जिन जिन चीजों को बोल्ड किया हुआ है वो वेक्टर्स है, और जिनको बोल्ड नहीं किया, लाइट लिखा हुआ है, वो स्केलर। अब उस प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं जो मैंने आपको कहा था हमने कंडीशन एक चेक करनी, वो ये वाली थी। अब आई वाली वैल्यूज रिप्रेजेंट करती हैं एक्स को, जे वाली वाई को, और ये जेड को। तो हमने अभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाला केस देखा तो है, ए डॉट बी कैसे फाइंड किया जाता है। अब अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो सिंपल मेथड क्या है? एक्स वाली वैल्यू को एक्स से मल्टीप्लाई करें। अब ए और बी है, ये ए है और ये बी है। इधर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है? वन है। वन मल्टीप्लाई बाय टू, आंसर आ गया टू। प्लस वाई को वाई से, इधर वाई के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है? वन है। वन मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री, आंसर आएगा माइनस का थ्री। प्लस इधर भी वन है, इधर भी वन है, वन इंटू वन के साथ वन। ओवरऑल सॉल्व किया तो ये बना टू माइनस थ्री प्लस वन, ये बन गया थ्री माइनस थ्री, आंसर आ गया। इस चीज का मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू बी। इसी तरह ए का प्रोडक्ट सी के साथ लेके देख लें, उससे मुझे ये पता चलेगा क्या ए सी के परपेंडिकुलर है या नहीं है। ए डॉट सी फाइंड कर लें। कैसे? पहली वैल्यू ए की वन है और सी की फोर है, वन इंटू फोर फोर, प्लस वन इंटू वन वन आ जाएगा, और वन इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव। सॉल्व किया तो फोर प्लस वन माइनस फाइव, फाइव माइनस फाइव, आंसर जीरो आ गया, विच शोज दैट ए इज परपेंडिकुलर टू। तो जब भी दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर चेक करना हम ऐसे, इसी तरह बी का सी के साथ प्रोडक्ट ले लो, वो भी आंसर जीरो आएगा, तो बी सी के परपेंडिकुलर होगा। चूंकि ए डॉट बी भी जीरो, ए डॉट सी भी जीरो, बी डॉट सी भी जीरो, हम कहेंगे इन तीनों वेक्टर्स का आपस में जब बने, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। क्लियर है ये चीज अब? यस सर क्लियर है। अच्छा सर ये वैल्यू फिक्स होंगी? बेटा ये तो एक एग्जांपल दिया है मैंने, आपको कोई भी रैंडम वेक्टर वो दे सकता है और वो आपसे पूछ सकता है बताएं क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो वो परपेंडिकुलर हैं, अदरवाइज वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। ये सिर्फ चेकिंग मेथड है दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर को चेक, परपेंडिकुलरिटी को चेक करने का। बेटा बुक के लास्ट फॉर्मूले को मार्क करना है आपने, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के एक एक्सटेंडेड फॉर्म लिख लीजिएगा, थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स ए एक्स बी एक्स प्लस
ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ए बी। बेटा ये फार्मूला यूज होता है टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जब भी आपने दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो आप इस फार्मूले की मदद से दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। Sir, please repeat the previous MCQs. Work done maximum. बेटा कौन सा एमसीक्यू? Work done maximum. बेटा जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे, पैरेलल का मतलब ये वाले केसेस हैं, पहला जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी है, सेम डायरेक्शन में, थीटा इक्वल 0। दूसरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, थीटा इक्वल्स 180। बेटा इन दोनों केसेस के अंदर वर्क डन मैक्सिमम होगा। डिफरेंस इज दैट यहाँ पे मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, बट नेगेटिव का मतलब ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे थे, और यहाँ पे आंसर पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम होगा। तो वर्क डन मैक्सिमम कब होता है? जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। पैरेलल का मतलब एंगल 0 या 180 होता है। और वर्क डन 0 कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं। ठीक है, Yes, sir. कोई और क्वेश्चन इनसे रेलिवेंट? सर पॉजिटिव की वैल्यू ग्रेटर होती है या नेगेटिव की? बेटा वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, पॉजिटिव या नेगेटिव सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है बस। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैंने आपको सेंट वाली एग्जांपल आसान सी दे दी, परफ्यूम की बॉटल में आप डाउनवर्ड फोर्स लगाते हो, डिस्प्लेसमेंट लिक्विड का अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। जिसको मैं ये तो नहीं कह सकता कि मिनिमम वर्क डन है, बल्कि वर्क तो हुआ और मैक्सिमम वर्क हुआ। क्लियर है? तो उसको सर मिनिमम, मिनिमम इस वजह से हम नहीं कहते। इन दैट हमने सिर्फ वैल्यू को देखना है कि वैल्यू कौन सी ग्रेटर है, साइन मायने नहीं रखता। बेटा साइन मैटर नहीं करता, मैग्नीट्यूड्स इंपॉर्टेंट होती है स्केलर क्वांटिटीज के लिए, ये याद रखनी है आप। और स्केलर क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड्स इंपॉर्टेंट है। हाँ वेक्टर्स में साइन इंपॉर्टेंट होता है, फिर वेक्टर्स में हम जब वेक्टर्स पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा जी अब इस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, ओके सर। चलें क्लास फाइंड अप करते हैं। अल्लाह।